प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ। हिंदुस्तान में प्राचीन काल से लेकर अभी तक बहुत सारे गणितज्ञ हुए हैं। तत्कालीन गणित की अवधारणाओं के अनुरूप उन्होंने काम किया। आजकल जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हो रहे हैं उन सभी में इन गणितज्ञों के बारे में कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता है। अथवा इसके अलावा हम देखते हैं कि आज जो गणित की स्टडी की जाती है स्कूल और कॉलेजेस में, उसमें भी बहुत सारे कंसेप्ट उन गणितज्ञों के द्वारा बताई गई विधियों के आधार पर अथवा सूत्रों के आधार पर ही पढ़ी जाती है और पढ़ाई जाती है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें जो ज़्यादातर एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती है। इस तरह की चीज़ें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में भी पूछी जाती हैं और अन्य जो दूसरे भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में भी कभी न कभी इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो में हम भारतीय गणितज्ञों की बात करेंगे जो जिन्होंने किन किन क्षेत्रों में काम किया है, विशेषकर आज़ादी के बाद कुछ विशेष गणितज्ञ और उसके पहले प्राचीन काल वैदिक युग से लेकर आधुनिक युग तक कितने प्रख्यात गणितज्ञ हुए हैं तत्कालीन समय के अनुसार, उन सभी का हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले नाम आता है आधुनिक भारत की जो गणितज्ञ हैं, शकुंतला देवी। भारतीय मूल की सबसे लोकप्रिय गणित प्रतिभाओं में से एक थी। किसी भी कैलकुलेटर का उपयोग करने के साथ सबसे जटिल गणना को हल करने की उसकी जबरदस्त क्षमता के कारण उन्हें मानव कंप्यूटर के रूप में माना जाता है। यदि किसी भी तरह का कोई बहुत कॉम्प्लेक्स अगर कैलकुलेशन है वो बहुत मिनटों में कर लेती थी और इन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता था। और यही कारण है कि उनका 1995 में 1995 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया था। 201 अंक की 23 को हल करने के लिए 62 सेकंड के सबसे तेज कंप्यूटर के समय को भी यूनिवेक को हरा दिया था। यानी जो यूनिवेक है, जो सुपर कंप्यूटर है, 201 अंक की 201 डिजिट की वो 23 का एक जो कैलकुलेशन था उसको भी हरा दिया था इन्होंने अपने कैलकुलेशन से। तो ये एक विशेष बात, ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारी इनके द्वारा जो डिस्कवरीज की गई हैं मैथ्स के मामले में, वो इनकी बुक जब हम पढ़ेंगे तो उनमें पढ़ने को मिल सकता है। इसके बाद एक नाम आता है सीपी रामानुजम का। 1938 में चेन्नई में जन्मे महान गणितज्ञ में से एक थे। 1957 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में डॉक्टरेट की परीक्षा के दौरान रामानुजन ने अपने सभी शिक्षकों और सभी छात्रों को अपनी गणितीय समाधान क्षमता से प्रोवाइड किया। उन्होंने गणितीय क्षेत्र की ओर विशेष रूप से गणित और ज्यामिति के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया, यानी अलजेब्रा और ज्यामिट्री, इसमें बहुत अच्छा काम किया है। 1973 में रामानुजन को भारतीय विज्ञान अकादमी के फेलो के रूप में चुना गया था। तो ये भी महान गणितज्ञ हुए हैं। इसके बाद हम एक नाम आता है D.R. कापरेगा। D.R. कापरेगा अभी तक एक महान गणितज्ञ थे जिनने 1905 में मुंबई में हुआ था। कापरेगा ने मुंबई विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया। कापरेगा ने आवर्ती दशमलव यानी कि रिकरिंग डेसिमल, जादू वर्ग और विशेष गुणों वाले प्रोग्राम पर से विभिन्न विषयों में बहुत योगदान दिया था। डेसिमल पर और जो स्क्वायर, मैजिकल स्क्वायर, इस सभी पर काम किया है। कापरेकर निरंतर और कापरेकर नंबर की खोज का किया जाता है, यानी कापरेकर जो कंटिन्यूटी है और कापरेकर नंबर ये मैथ्स में इस्तेमाल किया जाता है। इनका रिसर्च इन्हीं के द्वारा किया गया है। अगला नाम आता है नरेंद्र कर्मकार। 1957 में नरेंद्र कर्मकार का जन्म ग्वालियर में हुआ था। उन्होंने IIT बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इस बात की पढ़ाई पूरी की थी, यानी IIT मुंबई जो उस जमाने में बॉम्बे कहना था। ग्रेजुएशन किया वहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, और PG करने और PhD करने के लिए USA गए। कर्मकार रैखिक प्रोग्रामिंग के लिए बहुत एल्गोरिथम इसका करने में अपने लैंग्वेज से हुई थी, यानी कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो एल्गोरिथम तैयार किया था उसके लिए बहुत फेमस है। 2000 में इन्हें गणित के क्षेत्र में अपने काम के लिए पेरिस एनालिसिस प्राइज मिला है। अगले गणितज्ञ है हरिश्चंद्र। ये इंडियन नेटिव के प्रसिद्ध फिजिशियन और मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने होमी भाभा की देखरेख में अपने अनुभव का पीछा किया, यानी कि मात्राओं का पीछा किया, फिर यह अर्थान लिखा हुआ है। उन्होंने दुनिया भर के प्रसिद्ध गणितज्ञों के साथ कई गणितीय सिद्धांतों पर काम किया है। 1954 में उन्हें अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी का फुल प्राइज मिला था। इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। C.R. राव भारतीय मूल के प्रमुख अमेरिकी सांख्यिकी में से एक हैं। भारतीय मूल क्या है बट ये अमेरिकी निवासी में। कर्नाटक में 1920 में जन्मे राव ने आंध्र विश्वविद्यालय से गणित में PG किया। उन्होंने 1943 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स में PG पूरा किया। उन्हें क्रैमर, राव पॉल और राव ब्लैकमैन थ्योरम की खोज में उनकी योगदान के लिए जाना जाता है कि मैथ्स थ्योरम्स हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें मैथ्स में उनकी योगदान के लिए 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। अगला नाम है PC महालनोबिस। एक
प्रसिद्ध भारतीय स्टैटिस्टिक्स सीएम थे, उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और मैथ्स में एजुकेशन पूरी की थी और वह D2 स्टैटिस्टिक्स के खोज करने के लिए जाना जाता है। D2 तो सांख्यिकी नाम से जाना जाता है। स्टैटिस्टिक्स से काफ़ी बड़ा एक सब्जेक्ट है मैथ्स का, जिसका उपयोग विचलन आधारित समूहन यानी कि डेरिवेशन बेस्ड ग्रुपिंग में किया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें आंकड़ों के योगदान के लिए 1968 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। अगला नाम है एस शेषाद्री। शेषाद्री में मद्रास विश्वविद्यालय, आजकल चेरी के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बॉम्बे विश्वविद्यालय से PhD 1958 में पूरा किया था। इन्हें एल्जेब्रिक ज्योमेट्री में योगदान के लिए जाना जाता है। शेषाद्री ऑस्टेन और नरसिम्हन शेषाद्री थ्योरम का आविष्कार किया है, जो कि जिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें गणित के क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने के लिए 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है एस शेषाद्री। अगला नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। 1884 में कोलकाता में जन्मे सत्येंद्र नाथ बोस सबसे प्रमुख भारतीय गणितज्ञों में से एक हैं। 1924 में बोस ने अपनी गणितीय खोज अल्बर्ट आइंस्टाइन को भेजे थे। इस कारण बोस आइंस्टाइन ने वेरिएबल घटाने की खोज की थी। 1954 में भारत सरकार ने गणित में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के समय की बात है, तो आप तो साफ ये फिजिक्स से आपको केमिस्ट मैथ्स ने आपने पढ़ा हुआ बोस आइंस्टीन जो कांस्टेंट इस्तेमाल किया जाता है वो इनके द्वारा उस पर काम किया गया था। आइंस्टीन को भेजा गया था, तो आइंस्टीन ने फिर उस पर काम किया। अगला नाम आता है श्रीनिवास रामानुजन। एक जीनियस मैथमेटिशियन थे। इन्होंने मैथ्स के क्षेत्र में कई प्राइज जीते हैं। पैराबोलिक फंक्शन, पेटिफियस एक्शन और इन्फिनिटी सीरीज, इन सभी को एनालिटिकल थ्योरी इन्होंने दी थी। 22 दिसंबर को उनके जन्म को तमिलनाडु सरकार राज्य IT दिवस मनाती है। तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है, ये 22 दिसंबर को इनका बर्थडे आता था, वहाँ पर वो IT डे मनाते हैं। और उनकी जो रामानुजन संख्या है वो ये बहुत प्रसिद्ध है, 1729। इसके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन जो एक सामान्य कहानी प्रचलित है वो कुछ इस तरह की है कि ये अपनी कार से अपने दोस्त के साथ में कहीं जा रहे थे। इनकी गाड़ी जो सामने में कोई दूसरी गाड़ी जा रही थी, तो उसका नंबर 1729 था। तो उसको देखते ही इन्होंने अपने फ्रेंड से कहा था कि ये जो सामने की जो नंबर आप देख रहे हैं ना गाड़ी का, इसको दो तरीके से क्यूब को प्लस करके किया जा सकता है। तो बोले कैसे? तो बोले उन्होंने तुरंत बता दिया है, 12⁻³ + 1⁻³ अदरवाइज 10⁻³ + 9⁻³। यानी दो तरह के घनों का योग 1729 था। यानी किसी भी संख्या को देखकर उसका क्या उसको क्लासीफाई किया जा सकता है वो बता दिया करते। तो ये नंबर जो है रामानुजन संख्या के नाम से जाना जाता है, ये बहुत प्रसिद्ध है। संभव ये नंबर भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ जो आधुनिक युग के हुए हैं। इसके अलावा जो प्राचीन युग या वैदिक युग से लेकर आधुनिक भारत तक जो अन्य दूसरे भी गणितज्ञ हुए हैं, तो तत्कालीन गणित की अवधारणा जिस स्थिति में हुआ करती थी उसके आधार पर उन्होंने काम किया है। और उसी के आधार पर जो आधुनिक युग के यानी मॉडर्न एज के जितने भी मैथमेटिशियन हैं वो कहीं न कहीं उन सभी से भी प्रेरणा लेते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत से लेकर वर्तमान आधुनिक भारत तक हिंदुस्तान में कितने ऐसे गणितज्ञ हुए हैं जिनकी अवधारणाओं को आज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।